हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है वेवमापी द्वारा वोल्ट मीटर का अंशोधन। ठीक है बेटा, वेवमापी के द्वारा हम वोल्ट मीटर का करेंगे, अंशोधन करेंगे। इसी प्रकार हम लोग एमीटर का भी अंशोधन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंशोधन क्या होता है वोल्ट मीटर का। तो आप जानते हैं बेटा, वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर नापने का कार्य करता है। ठीक है, वेवमापी भी होता है, वो भी क्या करता है, वोल्ट विभवांतर नापने का कार्य करता है। लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर का यथार्थ मान होता है, मतलब शुद्धता पूर्वक मापन नहीं कर पाता है। वेवमापी जो होता है वो विभवांतर का यथार्थपूर्ण मापन करता है, क्योंकि वेवमापी जो होता है वो परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है। वोल्ट मीटर परिपथ की धारा को भी लेता है, जो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है उसका भी क्या करता है, वो उपयोग करता है। तो वोल्ट मीटर के जो पाठ्यांक होते हैं उनकी वेवमापी द्वारा जो पाठ्यांक प्राप्त होंगे उनका सही निर्धारण करना क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर का अंशोधन कहलाता है। क्लियर बेटा, वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों का वेवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों के आधार पर निरीक्षण प्राप्त करना क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर का अंशोधन कहलाता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेटा वोल्ट मीटर जो होता है, जैसे कोई अज्ञात विभवांतर है, जो अज्ञात विभवांतर है उसके हमें उसका विभवांतर लेना है। तो बेटा उसको पहले हम उसके वोल्ट मीटर द्वारा पाठ्यांक लेंगे और फिर वेवमापी द्वारा पाठ्यांक प्राप्त करेंगे। जो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक हैं उनमें से वेवमापी के द्वारा जो प्राप्त पाठ्यांक होते हैं उनको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जिससे त्रुटि निकल करके आ जाती है कि कितनी त्रुटि उत्पन्न हुई है। यही क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पर नोट कर रखा है, आइए समझते हैं बेटा एक एक चीज को। टॉपिक था बेटा वेवमापी द्वारा वोल्ट मीटर का अंशोधन। तो वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच वेवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करना क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर का अंशोधन कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर द्वारा जो प्राप्त पाठ्यांक होते हैं, जो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक हैं, उनका वेवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से जो हम उनका अंशोधन करते हैं या आंकलन करते हैं वो क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर का अंशोधन कहलाता है। क्लियर है? तो यही चीज है बेटा कि त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक या प्रेक्षणों की जांच वेवमापी द्वारा सही प्रेक्षणों से करना। जो वोल्ट मीटर जो त्रुटिपूर्ण प्रेक्षण प्राप्त कर रहा है उनका वेवमापी द्वारा सही प्रेक्षणों से करना क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर का अंशोधन कहलाता है। सिद्धांत है बेटा ये, मैं आपको बताया था पहले अज्ञात विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से नापेंगे और फिर वेवमापी से नापेंगे। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों में से हम लोग क्या करेंगे, वेवमापी के पाठ्यांकों को घटा देंगे तो त्रुटि निकल करके आ जाएगी। तो देखिए, किसी भी अज्ञात विभवांतर का मान वोल्ट मीटर तथा वेवमापी दोनों से ज्ञात कर वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों से वेवमापी द्वारा प्राप्त पाठ्यांकों को घटाकर त्रुटि की गणना की जाती है। क्लियर है बेटा? इस प्रकार वोल्ट मीटर के विभिन्न पाठ्यांकों के संगत, वोल्ट मीटर के जो विभिन्न पाठ्यांक हम जितने भी लेंगे उनके संगत मान वेवमापी द्वारा ज्ञात करके संगत त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। जितनी बार आप वोल्ट मीटर से पाठ्यांक ज्ञात करेंगे उनमें से हम लोग क्या करेंगे, वेवमापी द्वारा जो प्राप्त पाठ्यांक होंगे उनमें से घटा देंगे तो त्रुटि को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब बड़े एक चीज याद रखनी है कि जो प्राप्त त्रुटि होती है, वोल्ट मीटर द्वारा जो प्राप्त त्रुटियां होती हैं, ठीक है ना, प्राप्त त्रुटि और वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों, प्राप्त त्रुटि और वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंशांकन वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अंशांकन वक्र कहते हैं, जिससे हम लोग यथार्थ मान की गणना करते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे इसकी कार्यविधि की कि किस तरह से वर्क करता है। तो आइए समझते हैं बेटा। तो हमारे पास है वर्किंग मेथड, इसका वर्किंग मेथड। तो देखिए बेटा, वर्किंग मेथड में हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम को समझना है, आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, प्राथमिक परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक प्राथमिक परिपथ बनाएंगे। तो देखिए बेटा, मैं इसको आप पहले प्राथमिक परिपथ को पूरा करेंगे। ठीक है बेटा, और फिर हम लोग द्वितीय परिपथ को पूरा करेंगे।
देखिए बेटा इधर तो देखिए बेटा इधर ये हो जाएगी कुंजी K1 हो जाएगी, ये RH1 हो जाएगा और ये सेल लग जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस और ये EP सेल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें धारा फ्लो हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस ये ES सेल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे बेटा इधर देखना, यहाँ हम लोग एक धारा जो प्रतिरोध बॉक्स होता है RB वो लगा देंगे, ठीक है। एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे और इसको पूरा करेंगे बेटा, दोबारा से बनाएंगे। देखिए इसको थोड़ी लाइन सीधी नहीं आ रही है। अब देखिए बेटा इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स है, और यहाँ एक सेल लगा देंगे हम लोग, प्लस माइनस एक कुंजी लग जाएगी, ठीक है ना। और एक धारा नियंत्रक लगा देंगे यहाँ पर, तो देखिए बेटा इधर चित्र दिख रहा होगा आपको, ये RH2 हो जाएगा, ये कुंजी K2 हो जाएगी और ये सेल हो जाएगा E1। अब देखो इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इसको आप चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं बेटा, इसको इस सेल को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये प्लस ये माइनस ये हो जाएगा EP, ये आप जानते हैं क्या होता है, व्यवमापी तार होता है। अब देखो बेटा इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। एक G वोल्ट मीटर लगा दिया जाएगा, क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पर यहाँ पर बेटा एक द्विमार्ग की कुंजी लगा दी जाएगी, यहाँ द्विमार्ग की कुंजी लगा देंगे, एक धारामापी लगा देंगे, एक J हो जाएगा, ठीक है, जॉकी हो जाएगी। और ये द्विमार्ग की कुंजी लग गई बेटा, यहाँ पर धारामापी हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया बेटा, ये X Y और Z, क्लियर बेटा। ये डायग्राम है अपने पास, देख लीजिए सभी। इस डायग्राम के आधार पर हम इसका वर्किंग मेथड करेंगे, देख लीजिए इसको बेटा। ये प्राथमिक परपथ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक परपथ कहते हैं, प्राथमिक परिपथ। ये द्वितीयक परिपथ होता है बेटा, ये पूरा सेटअप जो है वो द्वितीयक परिपथ का है, इसे द्वितीयक परिपथ, ठीक है बेटा। देखो कोई भी सेल लगाया जाता है तो उस मैंने आपको बताया था उनके सभी सिरे जो होते हैं वो A बिंदु से जोड़े जाते हैं। ये विभव मापी तार है, ये जॉकी J है।
अब बेटा इसका वर्किंग मेथड समझो। इधर देखिए, सर्वप्रथम हम लोग प्राथमिक परपथ को पूरा करते हैं बेटा। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, कुंजी के लगा देते हैं और प्राथमिक परपथ को पूरा करते हैं। कुंजी K1 लगा करके प्राथमिक परपथ को पूरा करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो द्विमार्ग की कुंजी होती है, जो डॉट को हम लोग क्या करेंगे, x और z के बीच में लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, प्राथमिक परपथ पूरा करने के बाद जो द्विमार्गी कुंजी में जो डॉट होता है उसे x और z के बीच में लगा देते हैं। ठीक है बेटा। अब EP सेल के लिए, सॉरी ES सेल था ये, अब ES सेल के लिए, किसके लिए बेटा, इस सेल के लिए इस विभवमापी पर संतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं या संतुलन की स्थिति देखते हैं या शून्य विक्षेप की स्थिति चेक करते हैं। मान लीजिए बेटा वो बिंदु C पर प्राप्त हुई और L1 लंबाई पर प्राप्त हुई। कितनी लंबाई पर बेटा, यहाँ पर बिंदु C है सपोज करो, और ये कितनी लंबाई पर प्राप्त हुई बेटा, आपको L1 लंबाई पर प्राप्त हुई। क्लियर है, कितनी लंबाई पर प्राप्त हुई, L1 लंबाई पर। तो आप जानते हैं L1 लंबाई प्राप्त होगी, जो EP सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है, जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वो इस AC बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। शून्य विक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो बेटा इस L1 लंबाई के तार पर AC बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके बराबर है किसका, ES सेल का विभवांतर। ठीक है बेटा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इधर लिखेंगे प्राथमिक परिपथ पूर्ण करने के बाद x व z के मध्य डॉट लगाकर ES सेल ES के लिए विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा। माना यह L1 लंबाई पर प्राप्त होती है। ठीक है। तो देखिए बेटा L1 लंबाई प्राप्त होगी तो आप जानते हैं ES इक्वल टू हो जाएगा XL1 होगा, नहीं होगा बेटा, क्या होगा, क्योंकि x क्या है, विभव प्रवणता है। क्या है, विभव प्रवणता। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ES/L1। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। क्लियर है बेटा, सभी का समीकरण 1 हो जाएगा जी। ठीक। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना बेटा इधर कि अब डॉट को यहाँ से निकाल करके अब डॉट को Z और y और Z के बीच में लगाना है। अब लगाने के बाद बेटा डॉट लगा दिया, K2 कुंजी K2 लगा देंगे। कुंजी K2 लगाने के बाद हम RB बॉक्स से एक प्रतिरोध निकालेंगे, जिससे वोल्ट मीटर में क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। इसका पाठ्यांक नोट कर लेंगे। सपोज करो उसका पाठ्यांक B आया, वो कैसा है, त्रुटिपूर्ण है बेटा। जब इससे हम एक प्रतिरोध बाहर निकालेंगे तो इस सर्किट में धारा बहेगी, तो धारा इधर होकर गुजरेगी, वोल्ट मीटर से गुजरेगी, वोल्ट मीटर से धारा गुजरेगी तो वोल्ट मीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। कितनी जगह कितने समय मतलब किस पॉइंट पे आ रहा है, कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उस पाठ्यांक को हम नोट कर लेंगे। मान लीजिए वो कितना है, V है, लेकिन वो कैसा है, त्रुटिपूर्ण है। कैसा है बेटा, त्रुटिपूर्ण। लेकिन हमें कैसा चाहिए, एक अब हम क्या करेंगे, विभवमापी से ज्ञात करेंगे। विभवमापी से पाठ्यांक को ज्ञात करेंगे, जिससे उसका मान लीजिएगा कितना आ रहा है बेटा, उसका B' निकल के आ रहा है। विभवमापी का पाठ्यांक कितना आ रहा है, B' निकल के आ रहा है, तो उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए बेटा इधर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके बाद लिखेंगे बेटा, लिखेंगे अब
वाई व जेड के मध्य डॉट लगाकर आरबी बॉक्स से प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है बेटा, जिससे वोल्ट मीटर, जो भी वोल्ट मीटर लगा रखा है, वोल्ट मीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा, उत्पन्न होता है, जिसे नोट कर लिया जाता है। यह त्रुटिपूर्ण होता है बेटा। कैसा होता है? त्रुटिपूर्ण होता है। अब विभव मापी का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। यदि अब देखिए बेटा, विभव मापी के लिए पाठ्यांक का नोट करने का मतलब क्या है कि इस सेल के लिए, जो ये सेल है, इस सेल के लिए जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इस पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। नोट करने का मतलब क्या हुआ कि अब दोबारा से इस विभव मापी जो तार है उस पर हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यदि इसके लिए शून्य विक्षेप L2 पर प्राप्त होता है तो देखिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए बेटा इधर कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो इधर तो देखिए बेटा, इसके लिए मान लीजिएगा बी डैश उत्पन्न हो रहा है। कितना उत्पन्न हो रहा है? जो विभवांतर निकल के आया हमारे पास विभव मापी का, वो कितना है? बी डैश है। कितना है बेटा? बी डैश है। तो आप जानते हैं कितना आएगा बेटा इसका? x L2 आएगा। ठीक है, समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए बी डैश इक्वल टू हो जाएगा ES अपॉन L1 और L2। यही बेटा हमें ज्ञात करना था। ये निकल के आ गया किसका? विभव मापी का पाठ्यांक। ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक, तो अब देखिए ये जो निकल के आया। अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है बेटा? बी है हमारे पास। जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, देखो वोल्ट मीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है जिसे नोट कर लिया जाता है ना। जो यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा? बी आ रहा है। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हम कितना मान रहे हैं? बी मान के चल रहे हैं। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना निकल के आ रहा है? बी निकल के आ रहा है। तो देखिए इधर तो लिखेंगे वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि। देखिए इधर यहाँ लिख देता हूँ, नीचे देख ली बेटा, दिख जाएगा नीचे शायद। लिख देंगे वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, अतः वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि। तो देखिए बेटा त्रुटि कितनी आएगी? तो आप जानते हैं वो कितना है बेटा? बी है। और बी में से घटा देंगे किसको? बी डैश को। तो देखिए इधर बी माइनस का बी डैश बराबर आ जाएगा डेल्टा वी।
तो बेटा ये जो निकल के आया वो क्या है हमारे पास, त्रुटि निकल के आई। ये हो गया बेटा अपने पास, ठीक है ना। और इसका ग्राफ खींचेंगे तो आप लोग देखिए अंशोधन वक्र खींचेंगे तो निकल के आएगा, यहाँ देख लो बेटा, अंशांकन वक्र, अंशांकन वक्र देखो बेटा इधर, तो देखिए बेटा इधर कुछ इस तरह से निकल के आएगा बेटा वक्र जो है इसका। देखिए ये b को नोट करेगा, ये डेल्टा b को व्यक्त करेगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ठीक है, 0.1 आ जाएगा, ये 0.1 बन ही आएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया अंशांकन वक्र। तो ये चीज़ होगी हमारे पास वोल्ट मीटर द्वारा व्यवमापी का अंशोधन, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा मैं कि वोल्ट मीटर के द्वारा जो प्राप्त पाठ्यांक होते हैं या त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक हैं, उनका व्यवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से उनको अलग करना क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर का अंशोधन कहलाता है, ठीक। अब सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी अज्ञात विभवांतर होता है उसके जो वैल्यू होती है उनको पहले वोल्ट मीटर से ज्ञात कीजिए, फिर व्यवमापी से ज्ञात कीजिए। वोल्ट मीटर द्वारा जो प्राप्त पाठ्यांक होते हैं उनमें से हम लोग व्यवमापी के प्राप्त पाठ्यांकों को घटा देते हैं, जिससे त्रुटि प्राप्त हो जाती है, ठीक है बेटा। प्राप्त त्रुटि और जो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक होते हैं उनके बीच में बिंदु टू बिंदु एक ग्राफ खींचा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंशांकन वक्र कहते हैं। फिर हमने इसकी वर्किंग मेथड पे बात करी बेटा, जिसका एक परपथ चित्र है ये वाला। प्राथमिक परपथ तो आप जानते हैं जिसमें एक बार जो बन जाता है उसमें द्वारा चेंजिंग नहीं की जाती है। हमने क्या किया, बिंदु ए से एक सेल लगाया, फिर इसी से एक आरबी बॉक्स जोड़ा और दूसरा परपथ बना के तैयार कर दिया। सर्वप्रथम लोग क्या करते हैं, डॉट को बेटा एक्स और जेड के बीच में लगाते हैं और ES सेल के लिए व्यवमापी तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि वह L1 बिंदु पर प्राप्त होती है, बिंदु C पर, और L1 लंबाई प्राप्त होती है, तो आप जानते हैं ES बराबर क्या हो जाएगा, x L1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी ES/L1। अब आपको क्या करना है कि डॉट को वहाँ से निकाल करके y और z के बीच में लगाना है और एक प्रतिरोध बॉक्स से हम लोग प्रतिरोध निकाल लेते हैं, इच्छित प्रतिरोध निकाल लेते हैं, जिससे व्यवमापी जो वोल्ट मीटर होता है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। यदि इसका जो पाठ्यांक b है जो कि एक त्रुटिपूर्ण होता है उसे नोट कर लिया जाता है। और अब आप लोग क्या करते हैं कि व्यवमापी का पाठ्यांक लेने के लिए इस जो AB तार होता है उस पर दोबारा से हम लोग अविक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि वह L2 लंबाई पर प्राप्त होती है तो देखिए बेटा क्या निकल के आएगा, यहाँ से B डैश बराबर व्यवमापी का पाठ्यांक कितना है, B डैश है, तो x L2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप जानते हैं समीकरण 1 से, B डैश बराबर ES/L1 L2 आ जाएगा। और जो वोल्ट मीटर में त्रुटि निकल के आएगी उसमें से उसको घटा देंगे तो ये निकल आएगा, इसका ये वक्र हो गया। सॉरी बेटा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा।